आप सभी भाई बहनों का ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हम तमोगुण को लेके करते जा रहे हैं। देखिए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये नित्य एक कर्म में आते हैं। शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है और दिन में राजसी स्थितियां होती हैं, और तमोगुण जब समाप्त हो जाता है तो फिर सत्वगुण की स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम अपनी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या अन्य प्रसारित हो चुकी वीडियो जो 3300 से अधिक हो चुकी है उन पर हम समझाते रहते हैं, और अक्सर बार बार हम तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों से बचने के विभिन्न स्थितियां समझाते हैं, जैसा कि शास्त्रों में समझाया गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं, देखिए, दिन में भी राजसी स्थितियों में तमोगुण का वास रहता है, तमोगुण छिपा रहता है, और जब जब उसको मौका मिलता है वो आपके आक्रमण करता है, यानी कि अपने तमोगुण की ओर खींचता है। जबकि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है, यानी यूं कहो कि तमोगुण का इलाका होता है, तमोगुण की भूमि होती है। ऐसी स्थितियों में तमोगुण विशेष रूप से आक्रमण करता रहता है, यानी कि आपको मौनात्मक स्थितियों में गिराता रहता है। इसलिए बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त की सत्वगुण की सात्विक स्थिति है। उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में तमोगुण आने की हिम्मत जुटा ही नहीं सकता। इसलिए हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते गुरु के प्रवचनों को समझते हुए जीवन की सात्विकता मजबूत होने लगती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने की एक संभावना बनती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके भी जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में अलग अलग आध्यात्मिक चर्चाओं में फिर चर्चा होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।